फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी अनुसार दर्पण में। तो बताना चाहूँगी कि काफ़ी मित्र हैं जो अभी डाउट में भी थे कि मैम क्या वाकई में परीक्षा की जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो आ चुकी है। तो ये सत्य है। कुछ लोग बोले कि हमें एनटीए की वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो बस आप इस संशय में ना रहें, बिल्कुल यथार्थ सत्य है। मुझे पता है इसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल चुका है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ कि आपको फॉर्म भरने से पूर्व काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखना, फॉर्म आप भर क्यों रहे हैं। ठीक है, हर कोई बंदा फॉर्म इसलिए भरता है जीतने के लिए, नेट एग्ज़ाम निकालने के लिए। उनका सपना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, या कुछ लोग कहीं और जगह टीचिंग लाइन में होते हैं। उनको लगता है कि यदि ये डिग्री, ये सर्टिफिकेट उनके पास आ जाएगा, ये स्कोर कार्ड, तो शायद उनकी पदोन्नति हो सकती है। सबके अपने अपने ख्वाब हैं इस एग्ज़ाम को निकालने के, पर ध्यान रखिएगा इस एग्ज़ाम को निकालने केवल फॉर्म भरने से नहीं निकलता है ये। ठीक है, ये केवल फॉर्म भर लेने से नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको अच्छे से स्ट्रेटजी चाहिए। अभी अगले 60 दिन की आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। जितना हो सके उन चीज़ों पर ध्यान रखें, कोशिश करें वही पढ़ें जो पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सभी रचनाएं आप पढ़ लें और तो सभी तो याद नहीं रहेंगी, है ना। चाहे आप जिस भी विषय के हों, हर विषय के लिए बोल रही हूँ। और लेकिन मेरा जो एग्जाम्पल है वो हिंदी को लेकर ही रहेगा, और बाकी अपने अपने विषय वाले अपना अपना मतलब गेस कर लीजिएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, तो अब चलो अब एक बार समझा देती हूँ उसको, फॉर्म की डेट वगैरह क्या है। वैसे सबने देखा है, पर फिर भी मैं एक बार बोल देती हूँ, है ना। 31 सितंबर को नोटिस जारी हुआ था, आज 1 अक्टूबर है ना। ये फॉर्म भर कि आपने देखा है एप्लीकेशन फॉर्म आपका 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक इवनिंग 5 बजे तक भरा जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ़ीस जो है, फ़ीस भरने की जो डेट है वो 29 अक्टूबर तक है कंप्लीट। और इसके बाद आप करेक्शन विंडो 30-31 तारीख को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ऐसा आप फॉर्म भरें कि आपको करेक्शन विंडो की आवश्यकता ही न पड़े। 1 महीने का बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है फॉर्म भरने का। फॉर्म भरते समय बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अपना नाम, माता पिता का नाम, आपकी कैटेगरी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपने कहाँ से नेट एग्जाम, आपने कहाँ से एमए किया है, ये भी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि यहाँ पे जो सिटी एग्ज़ाम सिटी सेंटर है वो तो लास्ट वीक में नवंबर के अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, इसकी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। कब आएगा ये एग्ज़ाम डेट आपको पता है, 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक कंफर्म है। ओके, ये बात सब आपको पता है। ठीक है, फ़ीस भी आपको पता है, कोई चेंजेस नहीं है फ़ीस में। जनरल के लिए 1150 रुपये है। ठीक है, जनरल EWS OBC NCL के लिए 600 रुपये है। ST SC PWD या थर्ड जनरल के लिए 325 रुपये। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये बात हो गई। अब जो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज है केवल इतना है कि जैसे कि सब लोग ना जैसे फॉर्म की डेट आती है बहुत उत्साहित होते हैं, अरे अब हम एग्ज़ाम हम नेट का एग्ज़ाम देंगे, हमने नेट का फॉर्म भरा है ना। बड़े उत्साह के साथ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फॉर्म भर लेने मात्र से आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगी। ठीक है, कि आपने फॉर्म तो आप हर वर्ष भरते हैं। कई मित्र हैं जो मेरे से बताते हैं मैम हम 2012 से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं मैम हम 2016 से कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं मैम 18, 19, 20 कितनी बार एग्जाम दिए, हमारा नहीं निकला। तो फॉर्म तो आपने तब भी भरा, फॉर्म तो आप अब भी भरेंगे। लेकिन फॉर्म भरने से पूर्व ज़रा सा आप खुद में डिसाइड करें, खुद को ही आप एक बार आकलन करें कि इस एग्ज़ाम के लिए आप कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, मैं नहीं कहती आप फॉर्म भरो, आप परीक्षा में बैठो, आप देखो कि आपका लेवल क्या है, लेकिन ध्यान रखो कि जब भी आप फॉर्म भरें आप जीतने के लिए भरें। ऐसा ये देखने के लिए मत भरिए कि हम इस बार देख कर आएंगे कि पेपर कैसा आता है। लोग कहते काफ़ी हार्ड पेपर आ रहा है, मेरी तैयारी बहुत कम है तो शायद मेरा होगा नहीं होगा, मैं जून में देखूँगी अच्छे से। अभी तो मैं केवल बस परीक्षा में बैठने के लिए देख रही हूँ ऑनलाइन पेपर कैसे होता है। ठीक है, अपना वक्त आप बर्बाद मत करिए सोच करके। आप जब भी बैठें केवल जीतने के लिए बैठें, और जीतने के लिए बैठे ही रहे हैं तो तैयारी भी जीत वाली होनी चाहिए। ठीक है, और जब जीतने के लिए बैठेंगे तो तैयारी कुछ अलग ही आपकी दिखनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर जब 2 लोग मिल करके तैयारी करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब इसको आप अकेले करते रहेंगे तो आपको लगेगा क्या पढ़ें क्या छोड़ दें, कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, है ना।
बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चलती रहेंगी। कभी होगा कि चलो 2 दिन आपने पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, फिर 5वें दिन लगेगा आज रेस्ट करते हैं, नहीं करते। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोर्स में हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, उसी का हम टेस्ट भी उसी दिन लगा रहे हैं। ठीक है, उसका टेस्ट हम उसी दिन लगा रहे हैं। हम 2-3 क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। हम साथ में मूल पुस्तक का PDF पढ़ रहे हैं। हम साथ में हमारा टाइम टेबल जो बनाया हमने उसके अनुसार कर रहे हैं। यानी कि हमने एक टाइम टेबल बनाया जिसमें हम 30 दिन में ही एक नेट के अकॉर्डिंग 75% अपनी तैयारी करके रखने वाले हैं, अच्छे से क्लियरिटी के साथ। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसके बाद हम ओहो क्लास चलते समय भी कॉल, ठीक है, सॉरी। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अगला हमारा 30 दिन जो बच रहा है उसमें कुछ हम एक्स्ट्रा करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे फिर से हम मूल किताबों को पढ़ते पढ़ते और कंटिन्यू टेस्ट लगाने वाले हैं। टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, PYQ। तो ये चीज़ें कहाँ पॉसिबल होगी, जब आप किसी के सानिध्य में रह के तैयारी करेंगी, या आपके पास है कोई ऐसा मंच तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। ध्यान रखना, आज के परिवेश में कुछ मतलब 10% लोग हैं, 10-15% लोग जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बाकी आप देखेंगे 80-85% ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं तो पढ़ रहे हैं। कोई कहीं ना कहीं, कोई टेलीग्राम में जुड़ के है, कोई किसी के व्हाट्सएप ग्रुप में है, कोई कहीं पैड कोर्स में है। मतलब हर बंदा है कहीं ना कहीं सेट होके पढ़ रहा है। एग्ज़ाम इतना कठिन तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। नेट का सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है। 30 दिन में, 60 दिन में करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन हाँ, आसान तब हो जाता है जब आप किसी का सानिध्य में इस कार्य को सुचारू रूप से कंटिन्यू आप करते चली जाएंगी। ठीक है, तो मेरा मंच आपके लिए बिल्कुल सहर्ष समर्पित है। मैंने काफ़ी बार कहा, मैंने हमेशा ही कहा है कि ये ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए समर्पित है, गृहिणी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए। ऐसे भैया लोग पुरुष हैं जो कि मतलब वैवाहिक बंधनों में बच चुके हैं और उनको लगता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो किस तरह से पढ़ें, और उनको इनका सपना है कि मुझे नेट एग्जाम निकालना ही निकालना है। उनको लगता है कि मेरी एज ज़्यादा हो चुकी है, 35 है, 30 है, 34 मतलब 40 हो चुकी है, 45 हो चुकी है, तो हम इसको नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, तब भी आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा मेरे पास है। काफ़ी हमारे मित्र हैं जो पिछले 4 सत्र हमारा निकल गया कोर्स को पढ़ाते पढ़ाते, और बहुत से मित्रों ने नेट JRF निकाला है। तो मुझे सहर्ष मैं कह पाती हूँ कि यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ के तैयारी करें। अगले 60 दिन आप एक बार मेरे साथ जी कर देखें तो शायद है कि बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। क्योंकि जब अफसोस होता है तब जब आपका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में आप जब कमेंट सेक्शन में मैं पूछती हूँ कि आप अपना स्कोर कार्ड ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना बना है, तो आप कहते हैं मैम हमारा 2% ट्रायल से रह गया, हमारे पास ये समस्या थी, हमारे पास ये मंच नहीं था। मतलब बहुत सारी आप समस्याएं बताते हैं। ठीक है, तब मुझे लगता है कि मतलब समस्याएं आप उस समय जाहिर करके एक्सेप्ट कर लेते। जब मैं ये वीडियो बना रही थी कि अभी आपके पास वक्त है, ये 60 दिन आपके पास है। यदि इन 60 दिनों में आपने सही फैसला नहीं लिया, आज ही सही फैसला नहीं लिया, और आपको लग रहा है कि नहीं हम फिर से हम एक बार तैयारी करते रहते हैं, तो हो सकता है कि अगले जून तक आपको फिर से वेट करना पड़ जाए। ठीक है, तो बढ़िया समझदारी से के साथ अपना डिसीजन कीजिए। फॉर्म भरने से पहले आप डिसाइड करिए कि आप जीतने के लिए फॉर्म भर रहे हैं या हर बार की तरह आप ऐसे फॉर्म देखने के लिए जा रहे हैं कि फिर इस बार देखते पेपर कैसा आता है। फिर से वही समस्या है कि आपके पास टाइम नहीं मिला, आपको टाइम नहीं मिलता, काम बहुत होता है, दिन छोटा होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर जून वाले में गर्मियों की छुट्टी हो जाएगी तो आपको 2 महीने के लिए पढ़ने का टाइम मिलेगा। बहुत गलत आप सोच रहे हैं। मैं तो ये जानती हूँ कि यदि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की तैयारी में नहीं हैं तो आप फिर से 6 महीने पीछे ही जा रहे हैं। ठीक है, जब जून का सत्र आएगा फिर से 2-3-4 लाख न्यू अभ्यर्थी अपेयर होंगे। आपको बताऊं, हर वर्ष 3 से 4 लाख न्यू अभ्यर्थी अपेयर होते हैं और बाकी सब ओल्ड ही होते हैं। बाकी अभ्यर्थी ओल्ड ही होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा गूगल पे आप सर्च करके देखना, सारा डाटा आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी छोटी सी वीडियो आपके बहुत काम की होगी, और बिल्कुल मेरा मंच आपके लिए समर्पित है। आप मेरा ऐप डाउनलोड करके ऐप पे जा करके आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 1000 में, और आप चाहे तो मेरे नंबर 81 036 53 081 पे भी मुझे
कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप या डायरेक्ट पेमेंट करके भी आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो फॉर्म भरने की डेट आज से स्टार्ट हो रही है। लास्ट डेट 28 अक्टूबर है। तो बिल्कुल आप फॉर्म भरें, पर एक बार आप ज़रूर विचार करना कि फॉर्म आप भर क्यों रहे हैं। केवल परीक्षा को जांचने के लिए, देखने के लिए, परीक्षा जाने के लिए, या ऑनलाइन परखने के लिए कि पेपर कैसे होता है, या केवल इसलिए कि आपको जीतना है, इस बार आपको 6% में आना है, नेट एग्जाम आपको निकालना है। बार बार फॉर्म भरने से बेहतर है एक बार अगले 60 दिन तक किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़ के आप तैयारी करें जहां आपको फुल कॉन्फिडेंस लगे, आपको लगे कि वहाँ पे मॉक टेस्ट हो रहा है हर दिन, जहाँ मॉक टेस्ट हो और जहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें बताई जाएँ, स्मार्ट वे में, शॉर्ट वे में पढ़ाई कराई जाए, वहाँ पे आप ज़रूर जुड़ें। ऐसे बहुत से मंच हैं यूट्यूब पर, ऐसा नहीं कि मैं ही बस हूँ, पर आप ज्वाइन ज़रूर करें। क्या है उससे कि आप कंटिन्यू आप अगले 60 दिन तक एक्टिव रहेंगे। नहीं तो अकेले करेंगे तो कभी डिमोटिवेट होंगे, कभी इधर उधर की वीडियो देखेंगे। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अनावश्यक वीडियो सर्च करें यूट्यूब पर और देखें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गलत ही बनता तो पहले गलत ही लिखो, टेस्ट